अनुभव सुना है ना, कौन कहाँ कब कैसे आया था। पिछले 2 साल और 4-5 महीने 6 महीने हो गए साथी हमारे साथ के 2.5 साल में कभी भी मुझे इस तरह का कोई अनुभव ही नहीं हुआ कि सर के किसी भी प्रकार के अप्रिय व्यवहार का सामना मुझे करना पड़ा। जो सर की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक आध बार ऐसा अवसर आया कि मुझे लगा कि सर बहुत नाराज हो जाएंगे या कुछ बात होगी, लेकिन ये सर के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस उम्र में भी इतने अनुभव और इतने व्यक्तित्व के धनी होने के बाद भी उन्होंने जो पद की गरिमा होती है उसका इतना सम्मान किया। आज तक मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका ही नहीं, मैडम भी जो यहाँ थी अभी, इस एज तक एक बार भी किसी भी प्रश्न का, किसी भी बात का सर ने पलटकर जवाब नहीं दिया। मतलब एक प्रशासनिक पद की जो गरिमा होती है उसका सम्मान सर ने किया। तो मैंने आपको सुबह बताया था कि एक विवशताएँ व्यक्ति के पद की होती है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर जब भी गए मैंने सर को हमेशा, सर को, मैडम को अपने माता पिता की तरह देखा है। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे सहित हम हमेशा पैर छूते रहे। और अब आप तो मना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रिटिश में मना कर देते थे। कारण कि सर का जो पेशेंस, जो टॉलरेंस और जो क्वालिटी काम करने की, इस उम्र में भी एनर्जी, डिजिटल टेक्निक से पढ़ाने की योग्यता, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ का इतना बढ़िया ज्ञान, ये सब हम सबको सीखने की ज़रूरत है। और मुझे एक बात और जो मैं चाहता था कि सर के अंदर ये चीज़ें, मैंने धीरे धीरे कोशिश की कुछ चीज़ों को लाने की, पूरी तरह से तो लाना अभी पॉसिबल नहीं हुआ कि लर्निंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत समय लगता है आपको कुछ संस्कारों को ग्रहण करने में। मजाक की बात नहीं होती है, हर व्यक्ति के अंदर कमियाँ होती है। एक और चीज़ जो मैं सर से बैठकर, जब सर ने पिछले साल अपने बेटे बहू से मिलवाया तो मेरे मन में बड़ी लगती, क्या पता यहाँ आके फंस गए, सब रिश्तेदार छूट गए, बच्चों की शादियाँ भी होगी या नहीं। तो योग संयोग ऐसा बना कि जैसे ही मुझे, हम परिवार में बात करते थे कि देखो देवरानी जेठानी में इतना आदर्श प्रेम, इतनी सगी बहनों की तरह रहती है, और दोनों भाइयों भी हमें इतना ज़बरदस्त प्रेम। और ये सबसे बड़ा है कि सास जब ये आ जाती है ना तो उनको हाथ काम करना चाहती है लेकिन उनको हाथ नहीं लगाने देती। इतना बढ़िया जो है पारिवारिक सामंजस्य, जिसको कहते हैं ना कि वो घर एक मंदिर वाली बात जो है कि वो स्वर्ग वहीं पे है, तो ये चीज़ हमने झलक देखी। और जैसे ही मैं गया था अभी अप्रैल मई जून में, और हमें भी एक अच्छा रिश्ता मिला, तो मैंने इमीडिएट तय कर दिया, बहुत अपेक्षाओं से, अच्छे से शादी ब्याह सब हो गया। पर कहीं कोई कमी लगी सर तो बोलता है कि सर परिवार तो आपके जैसा होना चाहिए। और देखते हैं एक भाई का तो विवाह कर दिया है, दूसरा भी आएगा, तो दोनों बहनें जैसी रहेगी कि नहीं। लेकिन हमने एक बार अपने बेटे बहू दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से पांडे जी के बेटे बहुओं की जो अच्छाइयों के बारे में बताया, तबीयत से डांट भी दिया। और चूंकि छोटे बेटे की मेरे अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीट की तैयारी कर रहा है, 1 महीने से एवरीडे का नियम है। हमने जो विशेषताएं बताई, 6 से 6:30 के बीच बेटा बहू दोनों उठ करके वीडियो कॉल करते हैं और बार बार ये विश्वास दिलाते कि हम भी पांडे जी के बेटे बड़े, एवरीडे की बात। तो लेकिन ये सब संभव नहीं है, इतना बहुत बढ़िया, जो इतना आदर्श परिवार जो मैंने देखा। और वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पिता की झलक और पिता के जो संस्कार, विचार और जो मूल्य है वो संतान में वैसे के वैसे ही आ जाना, ये अगर कहीं देखना चाहेंगे तो सर के परिवार में वो दर्शन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही दुर्लभ है आज के युग में, बहुत कम परिवारों में होते हैं। वो सारी चीज़ें और सारे गुण आप में सब में, ये बहुत बड़ी बात है, हम इसे जरूर सीखेंगे, याद रखेंगे। और सर फिर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमसे कई बार गलतियाँ हुई है, आपकी कई बार
प्रशासनिक दृष्टि से कभी मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कष्ट मेरे कारण पहुंचा हो, कोई भी ऐसी बात हो गई हो, तो मैं फिर आपसे गर्मत क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपना छोटा भाई अमृत बालक समझकर क्षमा करें। और आपका जीवन है, आप आज हमसे शरीर से विदा हो रहे हैं, लेकिन मन से विदा डेफिनेटली नहीं होंगे। लास्ट में केवल इतना ही कहूँगा कि तन जुदा होता है लेकिन मन जुदा होता नहीं। अश्रु मन की पीर धोते, जल कभी धोते